गुरु श्री पंडित हरिओम भुटोलिया जी अपने गुरु जी का पूजन करते हुए अपने आश्रम पर पहले गुरु जी ने अपने गुरु जी की पूजा की, उसके बाद अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि गुरु जी जो कि साक्षात ब्रह्मा होते हैं, गुरु और शिष्य का जो आत्म संबंध होता है उसे कोई समझ नहीं सकता है। इन्हीं हजारों में से एक गुरु जी हैं, गुरु श्री पंडित हरिओम भुटोलिया जी, जो अपने शिष्यों से बराबर संपर्क में रहते हैं। उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, हर समय पर उनके साथ रहते हैं। आज भी देखिए, यही कुछ महत्वपूर्ण देखने को मिला गुरु जी के पास। जब शिष्य गुरु जी के पास पहुँचे तो गुरु जी ने सर्वप्रथम उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें प्रसादी ग्रहण करवाई। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि गुरु जी ने खुद तो प्रसाद ग्रहण नहीं किया, लेकिन अपने शिष्यों को प्रसाद ग्रहण करवाया और एक एक कर सभी को आशीर्वाद देने लगे और उन्हें सही राह दिखाने लगे, क्योंकि वह भी अपने गुरु के परम शिष्य हैं, परम भक्त हैं। यहाँ यही बहुत महत्वपूर्ण समझने योग्य बात होती है कि आखिर गुरु में ऐसा क्या है जो शिष्य को एक सही दिशा दिखाता है और सही पार पर ले जाकर उन्हें कुछ अलग हटकर करने के लिए। गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागे पांव बलिहारी। गुरु आपने गोविंद जी बताया। हम खड़े हैं गुरु जी के आश्रम पर। गुरु जी की महानता देखिए, पहले गुरु जी ने अपने गुरु जी की पूजा की, उसके बाद जितने भी शिष्य आए सबको पहले भोजन कराया, अपनी पूजा बाद में कराने के लिए कहा गुरु जी। गुरु जी ये जो परंपरा काफी समय से चला आ रही, सबसे महत्वपूर्ण क्या है गुरु जी के लिए और शिष्यों के लिए? देखिए, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए हमने सभी से कहा कि गुरु जी की पूजा करिए। ये गंगा हैं, हम लोग बरसाती नाले हैं, इनमें जुड़ के हम गंगा कहलाने लगे। इसलिए गुरु का जो पद है, गुरु का जो नाम है, सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए सर्वप्रथम प्रत्येक पूजा में गुरु का आवाहन करके गुरु की ही पूजा करनी चाहिए। मैं ऐसा सभी से मैंने इस बात को शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन गुरु जी यहाँ तो आपने अपने शिष्यों का भी आह्वान किया, पहले आके उनको पहले भोजन खिलाने लगे आप। देखिए अशोक जी, क्या है, शिष्य और गुरु का जो रिश्ता होता है वो आत्मा का रिश्ता होता है। गुरु शिष्य का जीवन बदल देता है अपने ज्ञान से, और गुरु का अर्थ यही होता है कि जो अज्ञानता से, अंधेरे से ज्ञान की ओर, उजाले की ओर ले जाए, उसे गुरु कहा गया है। इसलिए शिष्य से पहले भोजन करने के लिए हम लोगों ने मैंने आग्रह किया कि भोजन करके फिर हम लोग आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे और जो भी माने क्रियाएं हैं उसे अपनी करेगा। इसलिए हमने कहा पहले भोजन कर लो, और आपसे भी हमने यही आग्रह किया कि आप भी तो पहले भोजन करो, उसके बाद आप कोई काम करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। समझ आप? नहीं, वही तो लगा, देखा गुरु जी मैंने कहा आपने तो वो कर दिया, भूखे भजन ना होए गोपाला जेठा जी कंठी जैसा मारा। तो आपको ऐसा लगा कि पहले भोजन कर लो तो शिष्य आपकी और अच्छे तरीके से पूजा करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है पूजा, और ये तो सब वो है। गुरु पूर्णिमा जो है ये एक अपने आप में आज से नहीं, प्रारंभ से ही बहुत बड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज भगवान वेद व्यास जी का जन्मदिन भी है जी, तो उनका जन्मदिन ही अपन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और वेद व्यास हमारे साक्षात हैं, चिरंजीवी हैं। और आज से हिंदू सनातन संस्कृति में विभिन्न प्रकार के माने बदलाव होने का संकेत है ये। जिस प्रकार से कि श्रावण मास शिव जी की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है, उसका प्रारंभ गुरु पूर्णिमा के ठीक बाद प्रतिपदा से होता है। और हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में रक्षाबंधन त्योहार वाले दिन श्रावण मास पूर्ण माना जाता है, उस दिन से वो समाप्त हो जाता है। तो ये इस बात का भी एक इंडिकेशन है कि आज के बाद से श्रावण शुरू हो गया, भगवान महादेव की आराधना शुरू हो गई। तो कल से सावन सोमवार भी है,
सभी लोग महादेव की आराधना में एक माह के लिए अपने लीन हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार से लाभ प्राप्त करेंगे। इसलिए गुरु पूर्णिमा, आज गुरु की पूजा करो, गुरु से आशीर्वाद लो। गुरु की कृपा के बिना किसी भी देवी देवता, ईश्वर परमात्मा की कृपा नहीं मिलती। गुरुजी इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो कुछ इसका क्या ज्यादा फल मिलेगा? देखिए, फल तो जितनी पूजा करोगे उतना मिलेगा। 5 या 10 सोमवार पड़ जाए अगर और आप पूजा पाठ या ईश्वर से ना जुड़ो तो फल कैसे प्राप्त होगा? तो सर्वप्रथम तो यही है कि ये एक आराधना का समय प्रारंभ हो रहा है कल से, उसमें अच्छी आराधना करो भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की, और विभिन्न प्रकार की आराधनाएं हैं। लोगों को अभी इस संबंध में जानकारियां नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से विभिन्न माने जानकारियां पूजा के संबंध में मैं धर्म चक्र आपके कार्यक्रम में देता रहता हूं। अभी फिर देंगे श्रावण मास में अपन कि जरूरी नहीं है कि सारे लोग मंत्रों से ही पूजा कर पाएं। जो घरों में पूजा करना चाहें वो साधारण तरीके से ही भगवान शिव की अगर अभिषेक करते हैं तो शिव को अभिषेक से सबसे ज्यादा प्रसन्न किया जा सकता है। विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक होता है भगवान भोलेनाथ का, जैसे आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से तो होता ही है, गन्ने के रस से करिए। हर आम आदमी की आवश्यकता अर्थ है, धन है। गन्ने के रस से विभिन्न प्रकार का माने धन के योग बनते हैं, परिवार से दरिद्रता दूर होती है, निर्धनता दूर होती है। दूसरा, गिलोय आपने सुनी हुई, जिसे अमृता भी कहा जाता है। गिलोय के रस से अगर शिव जी का अभिषेक किया जाता है, कैसी ही बीमारी हो, कैसा ही रोग हो, जरूर व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, दीर्घायु पाता है। उसी प्रकार से सरसों के तेल से भी शिव की आराधना होती है। जिन्हें ये भय है कि हमारे विभिन्न शत्रु हैं, दृश्य भी हैं, अदृश्य भी हैं, वो सरसों के तेल से अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो उनके शत्रु मित्रवत उनसे व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, हम आपके धर्म चक्र के माध्यम से बताएंगे। अच्छा गुरुजी, आपने कहा बदलाव हो रहा है, तो क्या देश में बदलाव हो रहा है, सनातनी तरफ जा रहे हैं? कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी एक आदेश किया है कि सारे स्कूल में गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, उत्सव मनाया जाएगा, गुरु की पूजा की जाएगी। देखिए, ये सरकार ने आदेश किया या माने इसे जो भी आप लोग मीडिया वाले स्वरूप दें, ये तो हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है। इस स्कूल में जो शिक्षक है सर हमारा, वो भी तो गुरु है पहले, वही तो हमें ज्ञान देते हैं कि हमें करना क्या है। तो गुरु पूर्णिमा कायदे से तो स्कूलों में, गुरुकुलों से ही प्रारंभ हुई है, वहीं मनाने के बाद तब लोगों में जागृति आई है। तो ये तो सरकार ने बहुत अच्छा माने निर्णय लिया है कि गुरु परंपरा को निरंतर कायम बनी रहे। इसके लिए छोटे से बच्चे जो स्कूल विद्यालयों में पढ़ने वाले हैं, उनको इस बात का बोध हो, इस बात का ज्ञान हो कि गुरु कौन होता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे गुरुजी आज के दिन शिष्यों को? किस प्रकार आशीर्वाद देंगे और क्या आशीर्वाद देंगे कि उनका जीवन समृद्ध हो? देखिए, मैं तो सभी से एक बात बोलता हूँ कि गुरु को साधारण ना समझो। गुरु अपने आप में परब्रह्म परमात्मा होता है। हम सर्वप्रथम अपने गुरु के श्री चरणों में नमन करके उनसे आज्ञा मांगते मन ही मन, तब हम किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करते हैं तो उनकी कृपा से आज तक सारे सफल होते हैं। जन कल्याण के लिए होता है, राष्ट्र कल्याण के लिए होता है। आपने विभिन्न हवन और अनुष्ठान अपने चैनल पर भी डाले हुए हैं हमारे यहाँ होते हुए। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि गुरु परंपरा को कायम रखें, अपने से बड़े का आदर करें, क्योंकि हमारा हर बड़ा जिसने हमें कुछ सिखाया है वो किसी न किसी रूप में हमारा गुरु है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके हाई न्यूज़ चैनल को, सभी आपके स्टाफ को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपको जीवन में बहुत खुशियां आए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जय माता। लास्ट में इतना और बता दें, गुरु शिष्य को ढूंढता है कि शिष्य गुरु को ढूंढता है? देखिए, होता शिष्य में इतना ज्ञान कहाँ कि वो गुरु को ढूंढ सके, तभी तो उसे गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही शिष्य को ढूंढ लेता है। ये एक तरह से उदाहरण बड़ा सरल बताऊं तो बड़ी चुंबक छोटी चुंबक को, अपने छोटे लोहे को अपनी ओर खींचती है। तो उसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य को ढूंढ लेता है कि ये अनुकूल रहेगा। इसके माध्यम से हम विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न माने जो भी गुरु अपनी परंपरा आगे बढ़ाना चाहते हैं
इसके लिए गुरु ही शिष्य का चयन करता है। शिष्य गुरु को ढूंढे, इतना शिष्य में ज्ञान नहीं होता। शिष्य गुरु को ढूंढे, इतना शिष्य में कतई ज्ञान नहीं होता है। गुरु जी हैं, गुरु जी बड़े ही अच्छे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जिनकी भाषा में सरल बहुत ही कहा कि बड़ी चम्मच की छोटी चम्मच को खींचती है। ऐसे ही गुरु जी अपने शिष्यों को खींच रहे हैं। देखिए कितने सारे शिष्य हैं। अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन गुरु जी की जो महत्व है उसका बखान करना यहाँ मुश्किल है। हम जल्दी लौटते हैं, फिर से देखते हैं गुरु जी कितने शिष्य आते हैं। गुरु जी से थोड़ा सा ज्ञान और लेंगे 2 घंटे बाद। थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।